अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम अल्कलॉइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम उसका सेकंड पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम अल्कलॉइड्स की सिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे। और जो हम तीन तरह के हमने अमीनो एसिड से डिस्कस किया था कि अल्कलॉइड्स जो है वो डिराइव होते हैं, ट्रू अल्कलॉइड्स डिराइव होते हैं, तो आज हम उनको डिराइव करेंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो भी पिछली जो लेक्चर है उसमें भी हमने साथ साथ फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स को। आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड ये बहुत वास्ट और डाइवर्स ग्रुप है अल्कलॉइड्स का, ठीक है। और इसको हम ए के नाम से आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि ए आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स। आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स जो हैं ये आर्मिडेलेसी प्लांट फैमिली से ड्राइव होते हैं। आर्मिडेलेसी प्लांट का मैंने यहाँ पर एक इमेज आपके साथ शेयर किया है। ये आर्मिडेलेसी का फ्लावर है, ठीक है। ये आपको जो है वो डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा कि आर्मिडेलेसी के जो चूंकि फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये बहुत सी जगहों पे आपको ऑर्नामेंटल के तौर पे जो है वो डिफरेंट गार्डन्स वगैरह में नजर आएगा। तो आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स जो हैं उनको देख लेते हैं। दिस आर वेरी वैल्यूएबल सेवरल ऑफ दीज, क्योंकि ये बहुत सारा डाइवर्स ग्रुप है अल्कलॉइड्स का। तो सेवरल ऑफ आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड दे पोजेस पोटेंट फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। इनका जो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेडिसिनल पर्पसेस हैं, इस वजह से वो इंटरेस्टिंग टारगेट हैं ड्रग डेवलपमेंट के लिए। तो ड्रग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स जो हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इनका जो डाइवर्स ग्रुप है वो इसके लिए बहुत सूट करता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि इनको फार्मास्यूटिकल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल ग्लैंथामीन जो है, आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड ग्लैंथामीन, ठीक है, ये एक एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है। आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको ये ब्रेक करता है। तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के इनहिबिटर के तौर पे जब ये एक्ट करता है, तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट द न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर इंक्लूडिंग अल्जाइमर डिजीज। तो कुछ ऐसे डिजीजेस होती हैं विच आर न्यूरोडिजेनरेटिव, और उसमें क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इट इज एक्सेसिवली यूज्ड एंड सेक्रेटेड। उस केस में क्या होता है कि देयर इज अ नीड टू स्टॉप दैट एंजाइम, और उसको स्टॉप करने के लिए इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड glantamine, it can be used to treat such neurodegenerative disorders because it acts as acetylcholinesterase inhibitor. Okay, so also जो हमारे आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स हैं सच एज लिक्रोनिन, लाइकोरिन जो है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है, और इसी वजह से इसे एंटी माइक्रोबियल जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दूसरे हैं जिसमें क्रीनिन है और नार्सिकाल्सिन है, ठीक है। नार्सिकाल्सिन और क्रीनिन ये एंटी कैंसर एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर आप इसकी डाइवर्सिटी देखें आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स की, तो वो कितनी ज्यादा है कि एक तरफ तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है, इसमें लाइकोरिन शामिल है। तीसरा जो है हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट्स के तौर पे इसके जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें क्रीनिन और नार्सिकाल्सिन शामिल है, ठीक है। आयरॉनिकली मोर इज अंडरस्टूड, इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है, इनके रोल के बारे में भी बहुत डिस्कस किया गया है, लेकिन बहुत कम जो है इनकी बायोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया गया है। पर फिर भी जो हमारे पास अवेलेबल पाथवेज हैं जो कि उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मिडेलेसी अल्कलॉइड्स जो हैं इनकी बायोसिंथेसिस को अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, क्योंकि इनकी ये ग्रुप बहुत बड़ा है और इस पे फोकस रहा है साइंटिस्ट का। In contrast to the expensive literature on the biological effect of
extensive literature on biological effect of armadilliaceae alkaloids. Information on their biochemical pathways and molecular genetics is incomplete. Despite of their vast structural diversity, armadilliaceae alkaloids share a common biosynthetic origin. Norbaladine, which is formed through the condensation of amino acid derivatives, that is 3,4-dihydroxybenzaldehyde, जिसको हम 3,4-DHPA भी कहेंगे आगे से, ठीक है. Also named as proto-catechuic aldehyde. जो प्रोटोकैटेचुइक एल्डिहाइड, इसको हम जो डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है उसी का नाम है, ठीक है. तो जो हमारे नॉरबैलाडीन जो हमारा एक आर्माडिलियाceae अल्कलॉइड है, उसके सिंथेसिस किस तरह से होती है जी? 2 अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड DHBA और दूसरा है टायरामीन. ये दोनों जो है वो मिलकर नॉरबैलाडीन जो है उसे सिंथेसाइज करते हैं. The resulting norbaladine, it is central to the biosynthesis of many type of armadilliaceae alkaloids. तो ये नॉरबालाडीन जो है, it acts as the intermediate for the synthesis of, या एक प्रिकर्सर के तौर पर ये एक्ट करता है. यहाँ पर एक इमेज आपके साथ शेयर किया है, ठीक है. इसमें जो हाईलाइटेड हैं, जो हाईलाइटेड अल्कलॉइड्स हैं या इंटरमीडिएट्स हैं, आप उनको देखें. जो इंटरमीडिएट्स हैं बहुत सारे, वो एज अल्कलॉइड भी इस्तेमाल होते हैं और उनसे नेक्स्ट अल्कलॉइड भी बन सकते हैं. आइए इनकी स्टडी देखते हैं, इनकी सिंथेसिस देखते हैं. जो डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड है DHPA, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइल एलानीन. तो ये एलानीन ड्राइव्ड अल्कलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाएगा. एलानीन ड्राइव्ड अल्कलॉइड्स को हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स जो हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, उसमें भी एलानीन ड्राइव्ड अल्कलॉइड्स को देखेंगे. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ आर्माडिलियाceae अल्कलॉइड्स. उसमें नॉरबैलाडीन जो है उससे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट अल्कलॉइड्स जो हैं, आर्माडिलियाceae अल्कलॉइड्स जो हैं, वो सिंथेसाइज हो रही हैं. यहाँ पर फिनाइल एलानीन से 3,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड बनता है और टायरोसिन से टायरामीन सिंथेसाइज किया जाता है. ये दोनों they get reacted and they produce नॉरबैलाडीन. नॉरबैलाडीन जो है वो उसे फौरन से ऑर्थोमिथाइल नॉरबैलाडीन में कन्वर्ट कर लिया जाता है एंड इट इज प्रिकर्सर फॉर पैरा ऑर्थो नॉरबैलाडीन, ठीक है, और पैरा नॉरबैलाडीन, मिथाइल नॉरबैलाडीन एंड ऑर्थो पैरा मिथाइल नॉरबैलाडीन, ठीक है. अब इसमें ये जो डिफरेंट टाइप्स के इनके ये जो ऑर्थो पैरा है, पैरा ऑर्थो है सॉरी, इसमें आप देख सकते हैं ये पैरा ऑर्थो का मतलब ये है कि इनकी जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है. ये पोजीशंस बेसिकली शेयर की हुई हैं. पैरा ऑर्थो, ठीक है, पैरा ऑर्थो आपको नजर आ रहा है, फिर पैरा है, ठीक है, और फिर ऑर्थो पैरा है. ये इनके ओ और OH ग्रुप्स की पोजीशन है. पैरा ऑर्थो में आपके पास है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है जो सबसे ऊपर होती है, और उसके बाद ये पैरा होती है, ठीक है. तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो यानी कि पैरा और फिर ऑर्थो पोजीशन. दूसरे में आप देखें पैरा दोनों पैरा पोजीशंस हैं, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन कोई भी नहीं है, OHO. और तीसरे में आप ऑर्थो पैरा देखें, यहाँ पर आपके पास जो पहली पोजीशन आ जाती है वो ऑर्थो आ जाती है और दूसरी पोजीशन जो है वो आपके पास पैरा आ जाती है, ठीक है. तो और ऑर्थो पैरा इस तरह पोजीशंस होती हैं. ये पैरा है और ये ऑर्थो है, ठीक है. दिस वन इज पैरा ऑर्थो. सो नाउ दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा पोजीशन. तो ये डिफरेंट पोजीशन के, ये हमारा डिस्कशन नहीं है, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको इनकी पोजीशंस का बता रही थी. हमारा जो मेन फोकस है दैट इज नॉरबैलाडीन. नॉरबैलाडीन से मिथाइल नॉरबैलाडीन से फिर आगे जो अल्कलॉइड्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं क्रीनीन, मोंटानीन, ठीक है, क्रीनीन और मोंटानीन, नारसिस्लासीन, ठीक है,
नार्सिस्लाइन बन गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप इनकी कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो देख लें। हिमेंथामीन है, होमोलाइकोरिन है, लाइकोरिन है, नार्सिस्टीन है, ठीक है। और यहाँ पर जो पैरा वाले जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसके से जो हासिल होती है वो है गैलेंथामीन, ठीक है। फिर आगे और भी बहुत सारे हैं, इंटरमीडिएट्स हैं ये सारे, लेकिन जो हमारे जिनको स्टडी किया जा चुका है, जिनके बारे में लिटरेचर मौजूद है, वो ये हाईलाइटेड जो हैं सिर्फ वही हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको बताई हैं, और यहाँ इस पिक्चर को शो करने का जो पर्पस है वो है इनिशियल बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। जो यहाँ तक हमारे जो है वो सिर्फ आपको रिएक्शन शो किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फिनाइल एलानीन और टायरोसिन ये रिएक्ट करते हैं, नोरबेलाडीन बनाते हैं, वो मिथाइल नोरबेलाडीन बनाता है। मिथाइल नोरबेलाडीन आगे फिर एक वैरायटी ऑफ अल्कोहल्स बनाता है, जिसकी एग्जांपल्स में एक रिनीन है, नार्सिकाल्सिन है, और मोन्टानीन है, हिमेंथामीन है, होमोलाइकोरिन है, लाइकोरीन है, नार्सिस्टीन है और जैलेंथामीन है। तो ये सारे के सारे इससे फिर मिथाइल नोरबेलाडीन से synthesize होते हैं। So methyl norbaladine, it is basically precursor for all those alkaloids. यहाँ पर आपके सामने जो शो किया गया है, it is pathways to armadilliaceae alkaloid precursor. यहाँ पर armadilliaceae alkaloids के जो precursor हैं उसमें आप देख सकते हैं it is tyrosine. टायरोसिन ड्राइव होते हैं, टायरोसिन से टायरामीन बनता है, टायरामीन एक प्रिकर्सर डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन से सिनामिक एसिड और क्यूमेरिक एसिड, फिर क्यूमेरिक एसिड से फिर बेंजल्डिहाइड। दूसरी तरफ अगर क्यूमेरिक एसिड है वो मजीद जो है वो एंजाइम एक है उससे वो एक्ट करता है इसके ऊपर, तो क्या है कैफीन एसिड कैफिक एसिड बनाता है। कैफिक एसिड जो है फिर वो 3,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो कि हमारा एक प्रिकर्सर है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ दीज अल्कलॉइड्स, ठीक है, वो है। और दूसरी तरफ टायरामीन बायोसिंथेसिस है। सिर्फ इसमें आपको ये बताया गया है कि ये प्रिकर्सर्स जो हैं जिसमें ये किस तरह से मॉडिफाई होते हैं और ये किस तरह से अवेलेबल होते हैं। तो फिनाइल एलानीन से बनेगा बेटा सिनामिक एसिड, फिर क्यूमेरिक एसिड से जो है वो DHBA, और दूसरी तरफ जो है वो अगर कैफिक एसिड बनेगा, कैफिक एसिड से भी DHBA बनेगा। और जो हमारा ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ये फिर 3,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टायरोसिन से ये जो है वो टायरामीन बनेगा। आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो इसके प्रिकर्सर्स जो है उनको सिंथेसाइज कर रही हैं। So, नोरबेलाडीन टाइप अल्कलॉइड्स, जो आर्बिट्रेसी अल्कलॉइड्स हैं उसी में एक आगे फर्दर एक टाइप है जिसको हम नोरबेलाडीन टाइप अल्कलॉइड कहते हैं। The first committed step in armadilliaceae alkaloid biosynthesis in the plant, it starts with the coupling of 2 precursors, 3,4-dihydroxy benzaldehyde and tyramine, defining the entry point of primary metabolites into armadilliaceae alkaloid biosynthetic pathway. तो ये दोनों जो हैं ये armadilliaceae alkaloid biosynthetic pathway के अंदर फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट का काम करते हैं, एंट्री पॉइंट का काम करते हैं। जैसे ही ये बन जाते हैं तो बायोसिंथेटिक पाथवे स्टार्ट हो जाता है। द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड अमीन, दैट इज DHBA and tyramine, it is called Pictet-Spengler condensation. Please note this type of condensation in which there is condensation of aldehyde and amine, it is called deformation of Schiff's base, ठीक है। Schiff's base इंटरमीडिएट बनता है और जो कंडेंसेशन पाथवे है उसको हम कहते हैं पिक्टेट-स्पेंगलर कंडेंसेशन। तो Schiff's base जो है वो एक इंटरमीडिएट है, वो अनस्टेबल होता है और ये आगे फिर नोरबेलाडीन को सिंथेसाइज करता है।
Pickett-Spengler reactions are widely used in plant alkaloid biosynthesis to yield either a beta-carboline or tetrahydroquinoline product from the condensation of aldehyde and an aromatic amine. तो ये जो Pickett-Spengler reaction है, it is common for the synthesis of many of plant alkaloids, ठीक है, जिसमें या तो बीटा कार्बोलिन और टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन होगा, उसकी प्रोडक्ट होगी जो कि एल्डिहाइड और अमीन की कंडेंसेशन से होगी। दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं नोरबैलेडिन टाइप सिंथेसिस। यहाँ पर नोरबैलेडिन की सिंथेसिस दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले भी हमने देखी है, लेकिन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन Pickett-Spengler, ठीक है। Pickett-Spengler जो रिएक्शन है, जो पाथवे है, इसमें आप देखें देयर विल बी कंडेंसेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड अमीन। डाइहाइड्रोक्सी DHBA जो है, बुटारिक एसिड है, DHBA और टायरामीन ये रिएक्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं, और यहाँ से CHO और NH2 ग्रुप जो है ये रिएक्ट करते हैं, और देयर विल बी कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये एक रिंग की शक्ल में बन जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक इनकम्प्लीट रिंग बनाएगा। उसके बाद इसकी मिथाइलेशन होगी, और मिथाइलेशन जो है इसको मॉडिफाई कर लिया जाता है ये शिफ्ट बेस बन गई बेटा। तो जो नोरबैलेडिन जो जिसमें अमाइनो ग्रुप और CHO ग्रुप है ये रिएक्ट करते हैं Pickett-Spengler रिएक्शन में, तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द शिफ्ट स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मिथाइलेशन कर ली जाती है और इसे मिथाइल नोरबैलेडिन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। हेमलॉक अल्कलॉइड्स, द किलर ऑफ सॉक्रेट्स। हेमलॉक अल्कलॉइड्स जो हैं ये न्यूरोटॉक्सिन्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी में ये उसको डैमेज करते हैं। They affect the respiration so that it is first stimulated and then depressed and then become cyanosed and causing the respiration failure. ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। मेमेलियन में सबसे पहले तो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं रेस्पिरेशन को। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसको बहुत ओवर वर्क करना पड़ता है। देन साइनोस्ट जो उसकी वेसल्स होती हैं उनको चूंकि वो ओवर वर्क कर रही होती हैं, दे गेट स्वेल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इट कॉजेज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म है वो है न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरॉन्स को डैमेज करके वो इस सारे प्रोसेस को करता है। कोनिन इज a nicotinic acetylcholine receptor antagonist. जो एस्टाइलकोलिन है उसके एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। Its teratogenic action may be related to its ability to activate or stimulate and subsequently desensitize or depress the nicotinic acetylcholine esterase receptors. acetylcholine acyl-CoA receptors. यहाँ पर क्या होगा? Inhibition of the fetal movement. जो fetal movement है उसको डिप्रेस करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो है ये एक्ट कर सकता है। इसीलिए जो कंसीविंग मदर्स होती हैं उनको ये मना किया जाता है कि वो किसी भी तरह के नारकोटिक्स जो हैं उन्हें ना लें। निकोटिनिक कंपाउंड कंटेनिंग जो मटेरियल्स हैं उनको ना लें। उसका इफेक्ट ये होता है कि वो सबसे पहले स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन्स को, उसके बाद डिसेंसिटाइज करता है या डिप्रेस करता है। सेम मैकेनिज्म जो आपने ऊपर जो है वो दूसरे टेराटोजेनिक न्यूरोटॉक्सिन अल्कलॉइड के बारे में देखा।
सेम यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, निकोटिनिक एसिटाइल कोए रिसेप्टर्स, यहाँ पर M की जगह N है, इसको मैं नोट्स में चेंज कर देती हूँ। जो निकोटिनिक एसिटाइल कोए रिसेप्टर्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा, उनको डिसेंसिटाइज कर देगा, जिसके नतीजा क्या होगा कि वो जो सबस्ट्रेट है उसको वो जो है वो यानी कि एसिटाइल कोलिन को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, मसल्स मूवमेंट रुकती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, तो उसका नतीजा ये होगा कि मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी और उसके जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, जिसके नतीजे में डेथ हो जाएगी। इसकी सिंथेसिस का एक पाथवे है जो कि एसीटेट से शुरू होता है। पॉइजन हेमलॉक प्लांट्स दे वर फेड सोडियम। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो प्लांट इन पॉइजन्स को सिक्रेट करते थे उनको जब सोडियम दिया गया, सोडियम एसीटेट, और उसके बाद रेडियो एक्टिव कार्बन ब्लू डॉट्स दे वर फाउंड इन दी इवन नंबर्ड कार्बन्स ऑफ कोनीन। तो जब एसीटेट को फीड किया गया, सोडियम एसीटेट फीड किया गया प्लांट्स में, तो देखा गया कि कोनीन जो है वो सिंथेसाइज होती है एसीटेट से। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड इन्होंने एसीटेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। रेडियो एक्टिव एसीटेट जो है उसका नाम है सोडियम, कार्बन नंबर 14 पे उसको जो है वो क्या किया है, कार्बन नंबर 14 नहीं है ये, इसका बेसिकली जो दूसरा होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसका जो है वो इसके साथ एसीटेट के साथ लगाया गया। और जब इसका 4 ऑफ एसीटेट्स दे वर इंट्रोड्यूस्ड, 4 जो एसीटेट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे कोनीन बनाने के लिए, और ये 4 एसीटेट मिलकर पॉली बीटा कीटो एसिड इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट्स हैं, और ये 4 डॉट्स जो हैं 1 2 3 4 ये कोनीन के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। Despite of its toxicity, the poison hemlock has been used as medicine. और ये बहुत कम अमाउंट में, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशंस में रिलैक्सिंग एजेंट्स के तौर पे दी जाती हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। Externally, it was used for treating herpes, erysipelas, a bacteria infection. erysipelas जो है ये इन्फेक्शन मैंने आगे शो किया होगा, उसके बाद ब्रेस्ट ट्यूमर्स के लिए भी इसको जो है वो यूज किया जाता रहा है। erysipelas ये एक स्किन डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है हम लोग पॉइजन्स को, हेमलॉक अल्कलॉइड्स को, और सॉक्रेट्स जो था उसको किल करने के लिए भी हेमलॉक अल्कलॉइड्स का इस्तेमाल किया गया। जब हैवी डोज दी जाती है तो दे कैन कॉज किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, न्यूरोडिजेनरेटिव इफेक्ट्स कॉज करने के बाद, और एरिसिपेलास जो है इस तरह की डिजीजेस जो हैं उनको क्योर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। Finally, we are going to discuss the synthesis of these alkaloids, subjecting the type of amino acid they are derived from. अभी तक हमने टायरोसिन बेस्ड अल्कलॉइड्स जो हैं वो देखे हैं, लेकिन अब हम इनकी स्पेसिफिक सिंथेसिस का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। Mescaline pathway. This alkaloid pathway, it starts with PLP decarboxylation to tyramine and subsequently via SAM demethylation synthesizes hordein. ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं जो आपके साथ नेक्स्ट में एक इमेज शेयर करने वाली हूँ, उसमें आपको समझ आएगा कि ये कौन कौन से हैं। अभी सिर्फ आप इनका पाथवे देखें कि द पाथवे स्टार्ट्स विद PLP decarboxylation to tyramine, उसके बाद SAM डाइमिथाइलेशन it synthesizes hordein. hordein एक इंटरमीडिएट है।
एक पाथवे तो ये है। दूसरा पाथवे है जो जिसमें टायरोसिन जो है उसको डोपामाइन में कन्वर्ट किया जाता है और अक्रॉस हाइड्रोक्सिलेशन पैटर्न्स एंड पीएलपी एक्टिविटी। तो ये मुख्तलिफ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस और पीएलपी एक्टिविटी से टायरोसिन को डोपामाइन में कन्वर्ट किया जाता है। डोपामाइन जो है ओनली इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर अल्कलॉइड जो कि मस्कलीन अल्कलॉइड भी कहते हैं। एनहाइलामीन, एनहालोनीन and halonidine they can be synthesized in this way, यानी कि वो डोपामाइन से सिंथेसाइज हो सकते हैं। मस्कलीन they are typical of simple tetrahydroisoquinoline alkaloid। तो यहाँ पर मस्कलीन की तरह ये जितने ऊपर बताए हैं, एनहालीन है, एनहालोनीन है, एनहालोनिडीन है, ये सारे के सारे हाइड्रोआइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स हैं। यानी इनके अंदर जो रिंग होगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा, इट विल बी टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। आइए इसका पाथवे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टायरोसिन जो है वो फिनाइल प्रोपाइल के थ्रू टायरामीन में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह के जो अल्कलॉइड्स हैं वो आमतौर पे फिनाइल प्रोपाइल के थ्रू ही सिंथेसाइज होंगे। टायरामीन जो सिंथेसाइज हुआ फिनाइल प्रोपाइल से वो फिर एस एडेनोसाइल मेथियोनीन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद हॉर्डीन में। दूसरा पाथवे जो है ये तो हॉर्डीन बेस्ड पाथवे हो गया। दूसरा पाथवे जो है वो है टायरोसिन के सिंथेसिस इनटू टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। जो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन है वो एल डोपा में कन्वर्ट होगा और फिर टीएलपी और डोपामीन और उसके बाद मैस्कलीन। तो यहाँ पर आपके पास दो जो हैं वो अल्कोहॉल सिंथेसाइज हुए हैं टायरोसिन से, दैट इज हॉर्डीन और मैस्कालीन। ये दोनों जो हैं ये आगे डिफरेंट अल्कोहॉइड्स की सिंथेसिस के लिए काम आते हैं। बहुत सारे 4 पाथवेज हैं, 4 जो टायरोसिन से अल्कोहॉइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मैंने 2 ही डिस्कस किए हैं। एक मैंने मस्कालिन पाथवे डिस्कस किया है और दूसरा मैंने क्रिसिजीन और कॉल्चिसिन पाथवे डिस्कस किया है। तो जेंटामिथीन पाथवे भी है, लेकिन वो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा जो आपसे कवर नहीं होगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें, तो हम इनके सिर्फ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 पाथवेज जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। फ्रॉम L-tyrosine and alternatively also from phenylalanine, cristigene synthesis begins with dopamine. Atomanilin is derived via the Mannich-like reaction as atomanilin is converted to fluoramaltine by oxidative coupling. तो फ्लोरामेटालिन जो है फ्लोरामल्टीन जो है उसमें कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीडेटिव कपलिंग से। आगे आप रिएक्शन में देख सकेंगे कि क्रिस्टीन सिंथेसिस थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ एस-एडेनोसाइल मेथियोनीन इट फॉर्म्स द अटमनालिन। तो अटमनालिन जो है दूसरे अल्कलॉइड्स में फिर वो कन्वर्ट हो सकता है और ये दूसरे अल्कलॉइड से डिराइव्ड भी हो सकता है। The destination of this pathway is colchicine. तो फाइनली इस पाथवे से colchicine सिंथेसिस जो है वो कर ली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेसिजीन की सिंथेसिस की जा रही है और colchicine की सिंथेसिस की जा रही है और फ्लोरामल्टीन जो है वो सिंथेसाइज की जा रही है। जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। टायरोसिन, डोपामाइन और फिनाइल एलानिन ये तीनों यूटिलाइज होते हैं और ये बनाते हैं एस अटमनालिन। एस अटमनालिन जो है वो फिर 2 में कन्वर्ट हो सकता है, कोल्चिसिन और फ्लोरामल्टीन। फ्लोरामल्टीन जो है वो फिर क्रेसिजीन में कन्वर्ट हो सकता है और ये फिर आगे प्रिकर्सर हैं
टायरोसिन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स के, ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स। ट्रिप्टोफैन इसकी एक एग्जांपल है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जो पाथवे हैं वो हैं एलेग्निन, हार्मन एंड हार्मीन pathway. From tryptophan derived from L-tryptophan, the synthesis pathway of harmon and harmine, which are alkaloid based on carboline rings, also start. Using the Schiff base formation and Mannich-like reaction, the carboline ring, it is synthesized. Then by Mannich-like reaction, using keto acid and oxidative decarboxylation, harmaline is synthesized. Harmaline is converted to harmine and tetrahydroharmine. Certainly, following the above mentioned Mannich reaction and oxidative decarboxylation, a reduction reaction can occur, and this leads to the synthesizing of इलिग्निन। ठीक है, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह इलिग्निन की सिंथेसिस हो रही है, टेट्राहाइड्रो हार्मीन किससे बन रहा है, हार्मीन किससे बन रहा है और हार्मान किससे बन रहा है। सबसे पहले ट्रिप्टोफैन जो है उसे ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रिप्टामीन जो है यहाँ पर शिफ्ट बेस फॉर्मेशन होगी जो कि मैनिक लाइक रिएक्शन से होगी। मैनिक लाइक रिएक्शन क्या है? यूजिंग कीटो एसिड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या करेगा? यहाँ पर हार्मान बनाएगा और इस मैकेनिज्म से जो मैनिक लाइक रिएक्शन है इससे कुछ रिएक्शन करने के बाद इलिग्निन बनाएगा। इलिग्निन जो है वो प्रोड्यूस करवाने के बाद अगर आप इधर देखें तो इस इंटरमीडिएट से हार्मालीन बनेगी और हार्मालीन जो है दो कंपोनेंट बना सकेगी जो कि हार्मीन और टेट्राहाइड्रो हार्मीन है। ठीक है, TH हार्मीन, टेट्राहाइड्रो हार्मीन। तो इस तरफ डायरेक्टली ये जो मैनिक लाइक रिएक्शन है ये डायरेक्टली हार्मान भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो प्लांट है जिसमें ये सिंथेसिस ऑफ एलिग्निन होती है, हार्मान और हार्मीन सिंथेसिस होती है, उस प्लांट का मैंने आपको स्ट्रक्चर शो किया है। ऊपर आप देख सकते हैं इसका नाम लिग्नस एंगस्टिफोलिया, लिग्नस एंगस्टिफोलिया इस प्लांट का नाम है। व्हाइट ऑलिव्स जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर को लगते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये सारी इस फिगर के लिए है। ठीक है, इसी फिगर की डिस्क्रिप्शन है। आप इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स की सिंथेसिस लिखें तो आप ये इमेज बनाकर डिस्क्रिप्शन अगर लिख देते हैं तो आपका जो है वो आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइसिन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स। लाइसिन फर्निशेस alkaloids with at least 4 different nuclei. It is a protein amino acid, one of the most important alkaloid precursor. L-lysine derived alkaloids have a basic skeleton with C5N, the piperidine nucleus, and indolizidine and quinolizidine and पायरिडीन न्यूक्लियाई। तो ये वैरायटी है इसके अंदर। आप इस क्लासिफिकेशन को इग्नोर कीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन बहुत लंबी चौड़ी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की। मैंने सिर्फ आपके साथ इनके नाम डिस्कस किए हैं जो कि पायरिडीन न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है? जो इनका बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो ये बेसिक स्केलेटन की बात कर रहे हैं ना,
बेसिक स्केलेटन में इसका हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा, जो हमने बिल्कुल शुरू में जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था उसके स्टार्ट में हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमने पढ़े थे। तो वह पाइपेरिडीन रिंग होगा, इंडोलिजिडीन रिंग होगा, क्विनोलिजिडीन और पायरिडोन न्यूक्लियाई जो है मौजूद होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ अल्कोलॉइड शेयर किए हैं जो कि एल लाइसिन डिराइव्ड अल्कोलॉइड्स में आते हैं। आगे इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला टायरीन, लोबेलानिन एंड पाइपरीन सिंथेसिस पाथवेज। यहाँ पर इनके अंदर पाइपरिडीन न्यूक्लियस होगा। जो पाइपरिडीन न्यूक्लियस है वो है पहला टायरीन के अंदर, ठीक है। जो पहला टायरीन है उसका प्लांट यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, लोबेलिया इनफ्लेटा। और दूसरा न्यूक्लियस जो है, दूसरा जो है वो हमारे पास है पाइपरीन, ठीक है। They have a typical biosynthetic pathway and it starts with lysine and continues via cadaverine. Cadaverine के बाद 1 piperidine and 1 piperidinium cations and lobelanine to be synthesized as lobeline. Piperin is synthesized from piperidine via पाइपेरिडीन, ठीक है। इनके जो स्पेलिंग है सिर्फ वो फर्क है, इनका जो बोलना है यानी कि इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो तकरीबन सेम है। तो आप इनके स्पेलिंग्स के साथ ही इनके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जांपल पाइपर नाइग्रम, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, पाइपर नाइग्रम से जो है वो ये हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अल्कलॉइड्स। और दूसरा प्लांट जो है लोबेलिया इनफ्लेटा, ये भी आपके साथ शेयर किया गया है। लाइसिन से इसका पाथवे अगर देखें, लाइसिन से कैडावेरिन जो है इट गिव्स राइज टू पाइपेरिडीन, DEINE, पाइपेरिडीन से ये पाइपेरिडीन कैटायन बनाता है और दूसरा जो है वो पाइपेरिडीन बनाएगा, ठीक है। एक तो कैटायन बना लेगा और दूसरा पाइपेरिडीन बनाएगा। पाइपेरिडीन जो है वो फिर नेक्स्ट जो है अल्कोहल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। जबकि आगे चलें तो पाइपेरिडीन जो है, जिसने पाइपेरिडीन कैटायन बनाया था, वो एस एडेनोसाइल मेथियोनीन और कोएंजाइम ए के जरिए से लोबेलानिन में कन्वर्ट होगा। लोबेलानिन जो है वो फिर पाइपेरिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पाइपेरिन और पाइपेरिडीन जो है ये बन चुके। अब नेक्स्ट जो पाइपेरिडीन कैटायन है उससे बनेगा पहला टायरीन। जो पहला टायरीन, इसको पहला टायरीन अगर कहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पहले टायरीन जो है ये भी सिंथेसाइज हो गया। अब हमने देखा कि लाइसिन से इस पाथवे के थ्रू हमारे पास जो अल्कलॉइड्स बने हैं जो वो हैं पहले टायरीन, लोबेलानिन, पाइपरीन सिंथेसिस, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं, क्योंकि आई थिंक आई शुड समराइज इट अ लिटिल बिट सो दैट इसमें कोई एम्बिग्विटी या परेशानी समराइज करने से होगा कि आपके पास एक सीक्वेंस, एक फ्लो बन जाएगा। ऑल्दो इट इज इन अ फ्लो, लेकिन फिर भी
सबसे पहले मैंने एग्जांपल्स शेयर करना स्टार्ट की थी, जो हमने पिछले लेक्चर से कंटिन्यू की थी। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स थे, उसमें आर्माडिलेसी अल्कलॉइड्स थे। उनके सिंथेसिस हमने पहले उनकी वैल्यू देखी कि वो किस तरह इंपॉर्टेंट हैं। वो एसिटाइलकोलिन के एस्टरेज एंजाइम के इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ आर्माडिलेसी अल्कलॉइड्स हमने देखी है, उसमें हमने DHBA और टायरामीन से हमने देखा कि ये फ्यूज होते हैं दोनों, तो नोरपेलाडीन और मिथाइल नोरपेलाडीन बन जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टायरामीन किस तरह से बनता है और DHBA डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड किस तरह से बनता है। फिर उसके बाद इससे हमने सिंथेसिस देखी कि सिंथेसिस किस तरह से होती है। फिर वो सिंथेसिस को हमने देखा कि एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं पिक्टर स्पेंगलर मैकेनिज्म। डाइहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और टायरामीन जो है वो फ्यूज होते हैं और वो शिफ्ट बेस बनाते हैं, जिसको हम नोरपेलाडीन कहते हैं, जो इंटरमीडिएट होता है, और इसकी फौरन मिथाइलेशन करके मिथाइल नोरपेलाडीन बना लिया जाता है। नेक्स्ट हमने हेमलॉक लाइक अल्कलॉइड देखे, जिसमें हमने देखा कि हेमलॉक लाइक अल्कलॉइड जिसमें कोनीन वगैरह हैं, ये किलर एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ना सिर्फ किलर के तौर पे बल्कि ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इनको यूज किया जाता है। इसमें हेमलॉक अल्कलॉइड्स हमने देखी हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स होती हैं, टेराटोजेनिक होती हैं। इसी से जो है सोक्रेट्स को किल किया गया, सोक्रेट्स को जबरदस्ती जो है वो ये पिलाया गया। इनका काम क्या होता है कि ये मसल्स को डिस्ट्रेस कर देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टिमुलेट करते हैं, फिर उसके बाद डिप्रेस करते हैं, फिर साइनोज कर देते हैं और फिर फेलियर हो जाता है। इसी तरह हमने टेराटोजेनिक इफेक्ट्स कोनीन के देखे हैं, जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं उनके अगेंस्ट, उनके लिए वो एंटेगनिस्ट के तौर पे काम करता है, उनके साथ जाके बाइंड कर देता है और उनको नॉन सेंसिटाइज कर देता है, डिसेंसिटाइज कर देता है रिसेप्टर्स को। अब जब डिसेंसिटाइज कर देता है तो रिसेप्टर्स आर अनेबल टू टेक अप एसिटाइलकोलिन, तो उसका नतीजा क्या होगा कि मसल्स मूवमेंट रुक जाएगी और फेटल जो फीटस होगा उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। इसका एक्सपेरिमेंट देखा गया कि ये जो है वो बनता एसीटेट से भी बन सकता है, और एसीटेट से इस तरह से बनता है कि ये इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या कौन सा इसका इंग्रेडिएंट है। तो रेडियो एक्टिव एसीटेट जो सोडियम एसीटेट, उसको वो इसके अंदर प्लांट को जो है वो दिया गया जो इसको बनाते हैं। उसके बाद इसको चेक किया गया तो देखा कि 4 नंबर कार्बन कोनीन जो है वो सिंथेसाइज हुई हुई है। हालांकि सिंथेसाइज जो नेचुरली वो है वो टायरोसिन से सिंथेसाइज हो रही होती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक डिजीज थी जिसको एरिसिपेलास कहते हैं, जिसमें स्किन जो है वो डिफॉर्म डिस्ट्रक्चर हो जाती है, स्किन लीजन्स हो जाती हैं। उनको ट्रीट करने के लिए कोनिन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को सोक्रेट्स को किल करने के लिए हैवी डोजेस में उसको जबरदस्ती पिलाया गया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से डेथ हो गई। उसके बाद टायरोसिन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स हैं, जो हमने एग्जांपल्स में देखा, उसके हमने पाथवे देखे। 2 पाथवेज होते हैं। जो मस्कलिन पाथवे है उसको अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हमने देखा कि 2 पाथवेज हैं मस्कालिन में। एक जो हमने देखा कि PLP है और टायरामिन बनेगा, फिर एंडिजोसाइल है और होर्डीन है, ठीक है। होर्डीन बना लिया, फिर दूसरा पाथवे है मस्कालिन जिसमें डोपामिन सिंथेसिस होती है, और ठीक है, डोपामिन सिंथेसिस से फिर आगे मस्कालिन बनता है। फिर दूसरा क्रिस्टीन पाथवे हमने देखा, इसमें क्रिस्टीन बनती है, ठीक है। मस्कलिन पाथवे में मस्कलिन बनेगी और क्रिस्टीन पाथवे में क्रिस्टीन बनेगी। इसके अंदर जो हमने देखा कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्रिस्टीन तो है ही, लेकिन साथ साथ कोल्चिसिन भी है। यहाँ पर टायरोसिन, डोपामिन, फिनाइल एलानिन ये एस अटमनालिन बनाते हैं। एस अटमनालिन जो है कोल्चिसिन बनाता है, दूसरी तरफ फ्लोरामल्टीन बनाता है, फ्लोरामल्टीन से फिर आगे क्राइसिसिन। फिर आगे देखते हैं ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स। ट्रिप्टोफैन में एलिजीन है, एलिजीन है, वो हमने देखा कि हार्मोन और हार्मिन किस तरह से बनते हैं। ये ट्रिप्टोफैन से ट्रिप्टामीन पहले बनाते हैं, फिर शिफ्ट बेस फॉर्मेशन होती है। शिफ्ट बेस फॉर्मेशन से मैनिक रिएक्शंस से या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह से हार्मन, हार्मलीन, हार्मीन और टेट्राहाइड्रोहार्मीन बनाते हैं। दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन जो है उससे फिर एलिजीन बनाते हैं। एलिजीन जो है ये एक प्लांट है जिसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो इस तरह के ट्रिप्टोफैन बेस्ड अल्कलॉइड से बनाता है। वो है एलिग्नस
एंगस्टिफोला अंगस्टिफोलिया, ये प्लांट जो है इनको सिंथेसाइज करता है। फिर लाइसिन ड्राइव्ड अल्कलॉइड्स जो हैं, इसमें हमने देखा कि कुछ जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो इनका हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, वो पाइपरिडीन और क्विनोलिजिडीन, पायरिडीन, पायरोडोन, इंडोलिजिडोन, जो इनके अंदर रिंग होता है। इसके हमने एग्जांपल्स जो देखी हैं वो है पहले टायरीन, लोबेलिनीन और पाइपरीन सिंथेसिस जो है वो हमने देखी है। और इसके प्लांट्स जो है हमने देखे हैं लोबेलिया इन्फ्लेटा और पाइपर नाइग्रम। और इसका जो हमने पाथवे देखा है वो है लाइसिन से जो सिंथेसाइज होता है। सबसे पहले कैडावेरिन, फिर पाइपरिडीन, फिर उसकी पाइपरिडीन के कैटाइन बनाते हैं, फिर उससे पैलेटाइरीन, और आगे अगर पाइपरिडीन से पाइपरिडीन बनता है। तो इस तरह हमने डिफरेंट जो है लाइसिन बेस्ड अल्कलॉइड्स जो हैं वो उनको सिंथेसाइज किया, इनका पाथवे देखा। ठीक है, दिस एंड्स विद द लेक्चर। और आप आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि डिफरेंट पाथवेज जो है हमने डिस्कस किए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आप अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार